एक वीराना, खामोश जजीरा और सदियों पुराना एक ऐसा राज जो आज पूरी दुनिया को तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं ये हमारा हैकल सुलेमानी है, इसे हर हाल में वापस पाना है। इस मकसद के लिए वो मस्जिद अक्सा के नीचे गहरी सुरंगें खोद चुके हैं ताकि इस मुकद्दस बुनियाद को हिला सकें। दूसरी तरफ दो अरब मुसलमान हैं जिनके लिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं, उनका किबलाए अव्वल है। वो मकाम जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई थी। लेकिन सवाल ये है, यहूदी वहां सिर्फ इमारत नहीं ढूंढ रहे, वो ढूंढ रहे हैं वो ताबूते सकीना, जिसके मिलते ही उनका ख्वाब है कि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। मगर इस जगह को वो शान और शौकत किसने दी? किसने बनाया था इसे दुनिया का सबसे अजीम महल? वो हस्ती जिसका नाम सुनते ही आज भी जिन्नात की रूह कांप उठती है। एक ऐसा नबी जिसके एक इशारे पर हवाओं का रुख बदल जाता था। एक ऐसा बादशाह जिसके दरबार में सिर्फ इंसान नहीं, खौफनाक जिन और परिंदे भी सफ बांध कर खड़े होते थे। वो हस्ती थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन ये शान और शौकत, ये जिन्नात पर हुकूमत और हवाओं पर कब्जा उन्हें ऐसे ही हासिल नहीं हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके विरासत और उनकी सल्तनत के वारिस तो बने, मगर उनके दिल में एक ऐसी तड़प थी कि वो हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दें जिसकी मिसाल तारीख में न मिलती हो। वो चाहते थे कि पूरी कायनात को दिखा दें कि जब अल्लाह किसी बंदे को ताकत देता है तो वो ताकत कैसी होती है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता कर जो मेरे बाद किसी के पास ना हो, तो ये दुआ किसी तकब्बुर के लिए नहीं थी, ये एक इम्तिहान था। और फिर दुनिया ने देखा वो मंजर जो न कभी देखा गया न दोबारा देखा जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जिन्नात जो आग से पैदा हुए थे, जिनकी ताकत इंसानों से हजारों गुना ज्यादा थी, उनमें से कुछ बागी हो गए। शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डाले। हम आग हैं, ये मिट्टी है, हम क्यों झुकें? बगावत शुरू हुई। जिन्नात ने सरकशी की, मगर वो भूल गए थे कि ये कोई आम बादशाह नहीं, अल्लाह का नबी है। कुरान गवाह है, जो जिन हुक्म से इनकार करता उसे लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ दिया जाता। वो मखलूक जो लोगों को डराती है, वो आज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से थर थर कांप रही थी। उन बागी जिन्नात से वो काम लिए गए जो अकल से बाहर हैं। वो समुंदर की अंधेरी गहराइयों में जाते, वहां से हीरे और मोती निकालते। वो पहाड़ों को काट कर ऐसी ऊंची इमारतें और अजीम देगें बनाते जो इंसानों के लिए नामुमकिन थीं। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के उस अधूरे ख्वाब को पूरा करेंगे जिसकी बुनियाद रखने का हुक्म अल्लाह ने दिया था। अब वक्त आ गया था कि इन सरकिश और ताकतवर जिन्नात को दुनिया की सबसे मुकद्दस तामीर पर लगा दिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर का हुक्म दिया। जिन्नात इस काम पर लगाए गए। महल की दीवारों में कीमती पत्थर, सोना और चांदी ऐसे जड़े गए कि आंखें पथरा जाएं। लोग कहते थे, ये महल नहीं, कोई जादू है। लेकिन ये जादू नहीं, अल्लाह का वो फजल था जो सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए था। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जिसे हम मस्जिद अक्सा कहते हैं। यहूदी उसे हैकल सुलेमानी क्यों कहते हैं? दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस जगह पर एक निहायत अजीम इबादतगाह तामीर करवाई थी। इसकी दीवारों में सोना, चांदी और ऐसे कीमती जवाहरात लगे थे कि जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती तो देखने वाले की आंखें चुंधिया जाती थीं। यहूदियों का मानना है कि ये वही जगह है जहां उनका पहला हैकल यानी फर्स्ट टेम्पल था।
मगर हकीकत ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और उन्होंने ये जगह सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाई थी। उन्होंने यहाँ मिहराब बनवाए और इसे पूरी दुनिया का रूहानी मरकज बना दिया। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी सल्तनत और इतना मुकद्दस महल मिलने के बाद बनी इज़राइल ने वही किया जो उनकी फितरत थी। हजरत सुलेमान का दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उन्होंने अल्लाह के अहकामात को भूलना शुरू कर दिया। जिस जगह पर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होनी थी, वहाँ गुनाह और नफरमानियाँ होने लगीं। जब उन्होंने इस मुकद्दस ज़मीन की बेहुरमती की तो अल्लाह ने उनके पर दुश्मन मुसल्लत कर दिए। बख्त नसर जैसा जालिम बादशाह आया जिसने हैकल सुलेमानी को जलाकर राख कर दिया, उनका कत्लेआम किया और ताबूत सकीना उनसे हमेशा के लिए छिन गया। ये अल्लाह का इंसाफ था। जब तुम मुकद्दस जगहों की कदर नहीं करते तो अल्लाह वो नेमतों की जगह अजाब भेज देता है। मगर इस अजीम इमारत का सबसे बड़ा राज उसके दरमियान में छुपा था। ताबूत सकीना, ये वो मुकद्दस संदूक था जो बनी इस्राइल के लिए फतह की निशानी था। इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा था जिसने दरियाए नील के 2 टुकड़े कर दिए थे और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस संदूक को महल के सबसे महफूज कमरे में रखा था। रिवायतें बताती हैं कि इस संदूक से एक ऐसी नूरानी ताकत निकलती थी जो दुश्मनों के दिलों को डहल देती थी। आज यहूदी इसी संदूक की तलाश में मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें खोद रहे हैं, क्योंकि उनका यकीन है कि जिसके पास ये संदूक होगा वो पूरी दुनिया का बादशाह बन जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस संदूक की हिफाजत कौन कर रहा था? इतनी बड़ी ताकत को किसी आम पहरेदार के हवाले नहीं किया जा सकता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस महल और इस संदूक की रखवाली का काम उन मखलूकात से लिया था जिनसे इंसान थर थर कांपते हैं। ये जिन्नात की वो फौज थी जो न सोती थी न थकती थी। वो सिर्फ उस वक्त तक खामोश रहती थी जब तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर उन पर होती। सोचो जरा, वो जिन्नात जो आग से बने थे, वो हजरत सुलेमान के खौफ से दिन रात मिट्टी और पत्थर ढो रहे थे। उन्होंने ऐसी ऊंची दीवारें खड़ी की जिन्हें आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं बना सकती। कुरान कहता है कि वो जिन्नात डर के मारे काम करते रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर उन पर है। वो जिन्नात पत्थरों को मोम की तरह तराशते और उन्हें एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट करते कि बीच में बाल बराबर जगह भी न रहती। ये कोई आम तामीर नहीं थी, ये जिन्नात और इंसानों की मेहनत का वो मिलाप था जो तारीख में सिर्फ एक बार हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही का आलम ये था कि उन्होंने यमन की मलका-ए सबा का भारी भरकम तख्त सैकड़ों मील दूर से अपने दरबार में मंगवा लिया। जब एक ताकतवर जिन ने इसे लाने के लिए वक्त मांगा तो दरबार में मौजूद एक इल्म रखने वाले शख्स ने पलक झपकते ही उस तख्त को हाजिर कर दिया। ये जिन्नात की ताकत पर अल्लाह के इल्म की जीत थी, जिसने ये साबित कर दिया कि असली बादशाही और ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा की तामीर की निगरानी कर रहे थे। वो अपनी लाठी के सहारे खड़े थे और मलकूल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली, मगर वो गिरे नहीं। वो इंतकाल के बाद भी उसी तरह खड़े रहे। जिन्नात ने समझा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। वो डर के मारे सालों तक काम करते रहे, यहां तक कि तामीर पूरी हो गई। फिर अल्लाह ने एक दीमक को भेजा जिसने नीचे से लाठी को खा लिया। लाठी टूट गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिर गए। तब जिन्नात को पता चला कि उनका बादशाह तो कब का इंतकाल कर चुका है। वो अजीम बादशाह जिसकी सल्तनत की मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी और फरमाया कि अगर शुक्र सीखना हो तो सुलेमान से सीखो। कुरान फरमाता है, ए दाऊद की औलाद, शुक्रगुजारी के साथ काम करो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े ही हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि बादशाही तकब्बुर के लिए नहीं, बंदगी के लिए होती है। मगर अफसोस,
जो दीवारें जिन्नात ने खड़ी की थीं, वो बनी इसराइल की नाफरमानियों की वजह से रेजा रेजा होने लगी। आज वही मस्जिद अक्सा और वही हैकल सुलेमानी का किस्सा फिर से जिंदा हो गया है। यहूदी कहते हैं हजरत सुलेमान ने जो बनाया था वो हमारा है, वो हमारा है। जबकि मुसलमान जानते हैं कि वो अल्लाह का घर है।